गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर फ़रख सलीम साहब आपसे करेंगे। पहले तो मुझे ये बताइए कि इससे पहले कि मैं आपको मार्केट की सूरत हाल बताऊं, ज़रा थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे कि ये जो कुर्बानी की ईद होती है, ईद उल अजहा की जो इकॉनमी है, अब मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 2025 में 74 लाख के करीब जानवरों की कुर्बानी हुई थी और तकरीबन ईद के 3 दिनों में 650 अरब रुपए के जो जानवर हैं वो ख़रीदे गए और उनकी कुर्बानी हुई। लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि जो मवेशी मंडियां हैं वो वीरान हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये जो ईद उल अजहा की जो इकॉनमी है, क्या ये पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी को रिफ्लेक्ट करती है? जी मीर साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। देखिए, मेरे ख्याल है जो दो अदाद शुमार आपने सामने रखे हैं वो दुरुस्त हैं। 2022 में जो जानवरों की कुर्बानी की जानवरों की जो तादाद है वो मैं समझता हूँ कि वो पीक कर गई थी। तकरीबन 1 करोड़ कुर्बानियाँ जो हैं वो 2022 में सामने आई थी। उसके बाद ये मुसलसल गिर रही है, पिछले 4 सालों से मुसलसल गिर रही है। और इस साल की जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्रोजेक्शन है, वो 60 लाख 65 लाख से ज्यादा नहीं। तो आप सोचिए 4-5 सालों में ये 1 करोड़ जानवरों से कहीं 60-65 लाख पे आ गई। अगर पाकिस्तानी घरानों की बात करें, तो तकरीबन 25% पाकिस्तानी घराने जो हैं वो आज से 4 साल पहले कुर्बानी में शिरकत करते थे। यानी कि 1 आउट ऑफ 4, हर 4 घरानों में से एक घर में आज से 4-5 साल पहले कुर्बानी जो है वो उसमें शिरकत होती। अब ये शरह जो है ये गिर के कहीं 16-17% पे पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि हर 6 या 7 पाकिस्तानी घरानों में से एक घराना, एक खानदान आपको ऐसा मिलेगा जो कि डायरेक्ट कुर्बानी में शिरकत कर रहा है। तो एक तो जो आप रिफ्लेक्शन का आपका सवाल है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें जो मेन रोल है वो कुव्वत खरीद का है। जब कुव्वत खरीद आपकी बहुत तेजी से गिर जाती है तो फिर वो मजहबी शराकत हो, सकाफती रवायात में शराकत हो, वो बड़ी तेजी से गिर जाती। तो ये बिल्कुल ठीक है कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आमदन का जो है वो खा जाती है। और पिछले 4 सालों में जो कलेक्टिव महंगाई है वो कहीं 85-90% से कम नहीं है, जो मेरा तक। और उस दौरान जो आमदन है आम पाकिस्तानी की, वो अगर आप बहुत लकी हैं तो वो आप समझिए कि 40-45% 4 सालों की मजमूई जो आपकी आमदन है वो शायद बढ़ी हो। बहुत सारे लोगों की वो भी नहीं बढ़ी। तो वो जो 35-40% का फर्क रह जाता है महंगाई में और आमदन में, वो फिर जो है वो नुकसान, वो हर्ट करती है। और आप सोचिए कि जो बहुत ही अमीर पाकिस्तानी हैं वो तो पहले भी कुर्बानी देते थे, वो इस साल भी देंगे। जो बहुत ही गरीब पाकिस्तानी हैं वो पहले भी कुर्बानी नहीं देते थे, अब भी नहीं दे पाएंगे। असल इम्पैक्ट हुआ है मिडिल क्लास के ऊपर। जी। क्लास जो है वो अब लोअर मिडिल क्लास में चली गई है। बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास वाले जो हैं वो शरह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और उसके नतीजे में आप ये देख रहे हैं कि कुर्बानियों के नंबर भी और जो शराकत है हाँ। हाउस होल्ड बेसिस वो काफ़ी नीचे आई। अच्छा, डॉक्टर शाहिदा वज़ारा साहबा, जो एक आम पाकिस्तानी है कि माहाना आमदनी या तनख्वाह 50,000 रुपया माहाना से लेकर तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख पर मंथ के दरमियान है, उसके लिए तो कुर्बानी मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हमने देखा है मार्केट में जो एक आम सा बकरा है, छोटा सा बकरा, वो भी 70-80 हज़ार रुपये से कम उसकी कीमत नहीं है। तो क्या ये जो प्राइस हाइक है, जो महंगाई है, ये फेक है, मसनूई है, या वाकई ये ग्राउंड रियलिटी और पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई की लहर है? देखिए, पूरी दुनिया में होगी, मगर पूरी दुनिया में लोग, उनकी जो हुकूमतें हैं वो कोशिश करती हैं कि अपने अवाम को चीज़ें मुहैया करें। मगर पाकिस्तान में ये है कि हुकूमत की बिल्कुल भी तवज्जो अवाम पे नहीं है। आप देखिए कि आपने जो इनकम ब्रैकेट्स कहे जी, उसके अलावा भी उस जो लोग इससे ज़्यादा हायर इनकम ब्रैकेट्स में हैं वो भी कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। जी। मिसाल के तौर पे ये पहली दफ़ा है
जब से मैंने मुलाजमत शुरू की मैं इस दफ़ा कुर्बानी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब जाके बकरे की कीमत पूछी तो पता चला है कि आम बकरा जो है ज़रा सा नॉर्मल साइज़ का वो 1,70,000 का था। ओह अच्छा। जी, तो इसके अलावा आप देखिए कि पानी भी नहीं है। अगर आप 70-80 हज़ार का बकरा ख़रीद भी लें तो पानी भी नहीं है, तो आप कुर्बानी करके सारे घर में खून वगैरह होगा जी। और आप उसको घर को सफा भी नहीं करवा पाएंगे। तो इस दफ़ा लग रहा है कि हुकूमतें जो जितनी भी पाकिस्तान में आई हैं उन्होंने पाकिस्तान के अवाम से आहिस्ता आहिस्ता अब पानी भी छीन लिया है, बिजली भी छीन ली है, गैस भी छीन ली है और अब अवाम जो है वो कुर्बानी भी नहीं कर सकते क्योंकि बकरों की जो कीमत है वो हमारे बिल्कुल उससे बाहर है, आपकी कुव्वत खरीद से बाहर। अच्छा, ये जो सिचुएशन है वो अब डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा जो है वो अगर ये कह रही हैं कि वो अब ख़ुद कुर्बानी नहीं दे रही इस साल, तो ज़रा मैं आपको ले चलता हूँ इस्लामाबाद की एक मवेशी मंडी में और वहाँ पर हमने लोगों से पूछा कि क्या सूरत हाल, उन्होंने क्या बताया, ज़रा सुनिए। ये वो लोग हैं जो बकरा ख़रीदने आए हैं मंडी में, लेकिन बकरा ख़रीदने में उनको बड़ी दुश्वारी का सामना है। 50-50 हज़ार वाले जानवर 90-90 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, लाख रुपये मांग रहे हैं, तो बहुत महंगाई है। बंदा क्या करे, 1 लाख से ऊपर सारे बकरे हैं। जो छोटे बकरे हैं जो 30-35 हज़ार रुपये के होने चाहिए उनके ये 80-80 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। अब तो 3-3 लाख के एक बकरा मिल रहा है, तो हम तो आए थे, हमने कहा 1 लाख तक मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख का हमने 2 लेने थे, अब 1 लिए। ये देखें छोटा सा है, ये इतना महंगा में पड़ा है। गरीब बंदा तो ले नहीं सकता, ये है कि जो सरमाएदार बंदा है वो ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है। गरीब बंदा तो बस अभी अमीरों को देखेगा कि वो कुर्बानी का गरीबों में तकसीम करते हैं या नहीं करते। पिछली दफ़ा जब हम आए थे उस टाइम तो ये 60-65 हज़ार का बकरा मिल जाता था, इस दफ़ा वही बकरा कम कर 85 हज़ार लाख तक, तो ये 1 लाख बल्कि 20 हज़ार तक ये रेट जा रहा है। रेट बहुत ज़्यादा है, लाख से नीचे कोई आ ही नहीं रहा। 1 लाख 20, 30, 40, 1.5 लाख 2 लाख तक भी इवन। तो मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि इस बार पिछले साल की निस्बत इस बार मंडी बहुत तेज़ है। रेट ज़्यादा है मंडी के, माल ज़्यादा है, ख़रीदार कम है, तो अभी फिर रहे हैं। सुबह के हम भी आए हुए हैं, देख रहे हैं 5 लाख 6 लाख 7 लाख मांग रहे हैं। जिस जानवर का 2 लाख रुपया रेट होना चाहिए उसका 5-5 लाख रुपया मांग रहे हैं। जो पहले 2 लाख की जानवर थी अभी वो 4 लाख 4.5 लाख मांग रहे हैं, तो ऐसे लगते यकीन करें कि इस दफ़ा कुर्बानी रहेगी। तो ये तो थे जी लोग जो जानवर ख़रीदने आए थे। अब जो बेचने वाले हैं, जो व्यापारी हैं, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा वो भी सुन लें। यहाँ कमेटी 3,000 रुपया फ़ी नग ले रहा है और उसके बाद यहाँ ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि यहाँ इस मंडी में मतलब कि बैंक हो, मोबाइल बैंक हो, यहाँ पैसे लोग जेब में डालते हैं, रास्ते में ये चोरी हो जाते हैं। पहले हम इधर आते थे तो 15-1 हज़ार किराया देते थे, अभी 25-30 हज़ार देते हैं। तो जब गाड़ी और उसके खर्चे वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो इसलिए बकरी भी महंगे हो जाते हैं। असा 4,000 देता इतने बाहर लिखे या पानी भी है, सहूलत बेशुमार सहूलत, इतना कख सहूलत नहीं है, असा क्या फ़ायदा हो गया। हम सुबह गए हैं, पानी है जो मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है। यहाँ पर्ची है वो 4,000 ले रहे हैं। जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा था कि पर्ची नहीं है, लाहौर में तो इंतज़ाम कर रही है, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये जो मंडियां लगाई हुई हैं, मवेशियों की मंडियां हैं, यहाँ पे भी हर जानवर पे टैक्स वसूल किया जा रहा है। अब ये टैक्स पता नहीं किधर जा रहा है।